अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेल बॉटम सिखा रही हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको फ्रॉक सिखाई थी, ये उसी का बेल बॉटम है। तो उसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया था। ये डेनिम का फैब्रिक है। देखिए, ये डेनिम का फैब्रिक है। जिन लोगों ने मेरी फ्रॉक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर मेरी फ्रॉक का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बेल बॉटम अपना शुरू करते हैं कटिंग करना। इसके लिए मैंने देखिए इसको 4 फोल्ड में इस तरह बिछा लिया है। देखिए ये हमारा 4 फोल्ड में है। इस तरह हमने इसको बिछा लिया है। अब हम इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। देखिए इसकी लेंथ 28 है। इस कपड़े की हमारी लेंथ 28 है और इसकी विड्थ देख लीजिए, विड्थ हमारी 10 है। चौड़ाई हमने इसकी 10 ली है और लंबाई इसकी 28 है। लेकिन हमें 30 लेंथ चाहिए इसकी, तो हम 2 इंच ऊपर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हम 2 इंच ऊपर निकाल देंगे, क्योंकि हमें अलग से बेल्ट यहाँ पे ज्वाइन करनी है, अलग से बेल्ट लगानी है, इसलिए यहाँ 2 इंच निकाल देंगे और यहाँ हम 30 पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और 2 इंच यहाँ पर हमारी तैयार लेंथ 28 रहेगी। लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा लिया है, ये लाइंस हम सीधी कर देंगे, नीचे हमारे मोड़ने का रहेगा। इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमने अपनी लाइंस इस तरह कर ली है और हम ये एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है नीचे से, ये हम इसे कट करके निकाल देते हैं इस तरह से। देखिए ये हमारा इस तरह हो गया। अब हम आसन का मार्क करेंगे ऊपर से। अब देखिए हमें यहाँ आसन का मार्क करना है। हमारा आसन 8 है, तो हम यहाँ पर 8 पर 1 मार्क कर देंगे और यहाँ पर भी हमें 8 ही लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी, और यहाँ एक लाइन हमें इस तरह से ड्रॉ कर देनी है और यहाँ हमें इस तरह शेप कर देना है। ये हमारा आसन का मार्क हो गया है। अब हमें नीचे इस तरह शेप का मार्क करना है। अभी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए हमने इस तरह ये आसन का मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है बेल बॉटम का। तो हम यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको कर्व शेप देंगे इस तरह। देखिए इस तरह से हम इसको कर्व शेप देंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से कर्व शेप कर लिया है, इस साइड भी और इस साइड भी। लेकिन आप एक बार नोट कर लीजिए, ये सेंटर पॉइंट भी हमारा कर्व शेप का पॉइंट है, तो इसको हमने यहां से लिया है। देखिए इस तरह से जहां हमारा आसन का मार्क है उसी के सेंटर पे हमने इसको मार्क किया है। हमने यहीं से इसका शेप किया है और दूसरी साइड भी हमें आसन से ही इसका शेप करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बेल बॉटम कट हो चुका है। देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। अब हमें स्टिचिंग जो है वो इस पॉइंट पर करनी है। अपनी जिस जगह हमने ये मार्किंग की है, स्टिचिंग हमें दोनों साइड पर इधर ही करनी है। ये हमने इतना इतना 1-1 इंच का यहाँ मार्जिन छोड़ा है अंदर के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले हमें क्या स्टिच करना है। देखिए व्यूअर्स, कटिंग होके हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसके आसन सिलने हैं। सबसे पहले हमें इसके इस तरह से दोनों पांचों के आसन लेकर हमें इस तरह से स्टिचिंग करनी है, एक की भी और दूसरे की भी। फिर इसका हम बेल्ट का कपड़ा काट लेते हैं। देखिए जितनी हमारी बेल्ट है उसी के हिसाब से हमने ये 2 स्ट्रिप कट कर ली है। यहां से हमने इसको 4 इंच की ली है। ये देखिए यहां से 4 इंच की है ये, और इस साइड से ये हमारी 22 इंच की है। ये 2 हमें स्ट्रिप कट कर लेनी है, इससे हमारी बेल्ट बनानी है हमें। तो हम सबसे पहले आसन जोड़ के दिखाते हैं। देखिए हमने इस तरह से ये आसन की स्टिचिंग कर ली है, इस साइड से भी और दूसरे की भी। और हमने इसको सीधा करके देखिए दोनों पर इस तरह ऊपर भी फ्रंट पर एक स्टिचिंग कर ली इस तरह से। देखिए आपको स्टिचिंग दिखाई दे रही होगी, ये करनी है आपको। दूसरे पर भी देखिए इस तरह से हमें स्टिच करना है। अब हमें इसमें स्टिच करने के बाद ये हमें बेल्ट अटैच करनी है इसमें। देखिए किस तरह से। देखिए अब हमें इसको इस तरह उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद अपना ये हमने जो बेल्ट का कपड़ा स्टिच किया था ये भी उल्टा कर लेना है और इसको इस तरह, इसको उल्टा और इसको सीधा इस तरह हमने रख लिया इसको, और इस पर हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। इस साइड पर भी और दूसरे वाले पर भी हमें इसी तरह अपना बेल्ट का कपड़ा रखकर और दोनों को इसी तरह स्टिच कर लेना है। मैं अभी आपको करके स्टिच दिखाती हूँ।
देखिए हमने ये इस तरह यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद देखिए हमारा सीधा आ गया। अब हम इसको इस तरह इसके ऊपर रखकर डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ इस जगह स्टिचिंग कर लेती हूँ। अब मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए वीवर्स, हमने अपनी दोनों स्ट्रिप इसमें ज्वाइन कर ली है। ये हमारा फ्रंट का है। ये हमने बेल्ट पर यहाँ पर भी स्टिचिंग की है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर भी स्टिचिंग की है। तो ये हमारा आगे का हो गया और ये हमारा पीछे का पार्ट है। यहाँ हमने स्टिच नहीं किया है, यहाँ हमें इलास्टिक अटैच करना है। अब मैं आपको बताती हूँ हमें इलास्टिक कितना लेना है। देखिए हमने ये 9 इंच इलास्टिक लिया है, 9 इंच का ये। और ये हमें इसमें एक सेफ्टी पिन की हेल्प से, देखिए बड़ी सेफ्टी पिन है, इसको आप यहाँ से इसमें इस तरह करके और यहाँ से ये देखिए ये ओपन है, तो आप इस तरह इसमें इस इलास्टिक को डाल लीजिए। ये हमारा बैक का पार्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको इलास्टिक डालकर दिखाती हूँ। देखिए वीवर्स, ये हमने इलास्टिक इसमें डाल दिया है। देखिए ये इस तरह से एक स्टिचिंग आपको यहाँ करनी है और दूसरी स्टिचिंग आपको यहाँ करनी है, इस जगह। ये दोनों स्टिच आप कर लीजिए और इसको खींचकर एक स्टिच आप यहाँ पर भी कर लीजिए। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हमने ये स्टिचिंग कर ली है, इलास्टिक इसमें डालकर साइडों से हमने बंद किया, फिर हमने ये ऊपर खींचकर इसको स्टिचिंग कर ली इसकी। तो ये हमारा तैयार है बेल्ट। अब हमें इसकी साइड की सिलाई करनी है, तो हमें एक के ऊपर एक इस तरह से इसको रख लेना है। देखिए इस तरह, और इसकी हमें इस तरह सिलाई कर लेनी है। इस तरह देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है, इसको भी और इस वाले पार्ट को भी हमें दोनों को इसी तरह स्टिच कर लेना है। देखिए हमने ये दोनों साइड की स्टिचिंग इस तरह कर ली है। देखिए ये हमारी दोनों पांचों की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इन दोनों को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हमें इनकी ये साइड की स्टिचिंग करनी है, जिससे ये पूरा हमारा जॉइंट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से स्टिचिंग शुरू करके अपनी और इस तरह पूरी यहाँ तक स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब हमें इसके पांचे इस तरह डबल फोल्ड करने हैं। जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था, 2 इंच पे मार्क करके हम इसको इस तरह से, ये हमारा 2 इंच के देखिए मार्क लगे हुए हैं, तो हमें इसको इस तरह डबल फोल्ड कर देना है। 2 इंच पर ही इस तरह इस पे हमें सिलाई कर देनी है दोनों पांचों पे। तो सबसे पहले हम ये वाली स्टिचिंग करेंगे। वीवर्स देखिए ये मेरा बेल बॉटम रेडी है बिल्कुल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।